नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब बिहार से जा रहे हैं। अब उनकी दिल्ली में प्रतिनियुक्ति होने वाली है और ऐसे में के पाठक बिहार से जाते जाते भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कई शिक्षकों को उन्होंने बड़ा बड़ा आदेश जो है वो भी जारी किया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां एक तरफ वो तमाम स्कूलों का भ्रमण कर रहे हैं, कई जिलों में जा रहे हैं और स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब गोपालगंज वो पहुंचे और डाइट सेंटर पर पहुंचे तो जहां एक तरफ वो टोला सेवकों से बातचीत कर रहे थे तो वहीं उन्होंने कई आदेश भी जारी किए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जाते जाते के पाठक ने अपना आदेश जो है वो दे ही दिया। आपको विशेष जानकारी दे दी तो के पाठक जब गोपालगंज पहुंचे थे, वहां पर थावे में स्थित डाइट सेंटर पहुंचे और वहां पर ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया। उनके अलावा कई सारी बड़ी बातें जो हैं उन्होंने ये भी कही। के पाठक ने टोला सेवकों और जो मदरसा है वहां पर जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं उनको ये संदेश देते हुए कहा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है, आप लोगों को ज्यादा पता है। आप ही के गांव में कहीं ईंट या भट्टा है, रेलवे स्टेशन के पास होटल में जाए, वहां बच्चों को तलाश कीजिए, उन बच्चों को पकड़े जो स्कूल नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके माँ बाप ईंट भट्टा में काम करते हैं, उनका बच्चा वही खेलता है, उस बच्चे को लाना है, माँ बाप को समझा बुझाकर इसको स्कूल भेजिए, ऐसा कहना है। और वही के पाठक ने टोला सेवकों को निर्देश देते हुए कहा कि आप लोग महादलित टोलों में काम करते हैं और तालीमी मरकज यानी कि जो मदरसा बोर्ड में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको और टोला सेवकों से कहा कि वहां के बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं, 4 दिन आएंगे और फिर 4 दिन नहीं आएंगे। स्कूल में नाम लिख देना ही काफी नहीं है, 1-2 दिन आ जाए वो भी काफी नहीं है। हम लोग बच्चा को बस्ता दे रहे हैं और पता नहीं इस जिले में मिला है कि नहीं, बच्चा बस्ता लेने आता है और उसके बाद आना बंद कर देता है। ये नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें के पाठक कहते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि महीने में बच्चों को 22 से 23 दिन जरूर आना चाहिए। जितने दिन स्कूल खुले हैं इतने दिन तो आना ही चाहिए। और ड्रॉप आउट रिपोर्ट को लेकर भी के पाठक ने कहा कि 1-2 साल पढ़ा और छोड़कर भाग गया, प्राइमरी में पढ़ा और 6वीं में भाग गया। वैसे 10,000 है स्कूलों में लड़के जो आते हैं, नाम लिखवाते हैं और स्कूल से गायब हो जाते हैं और उनको समझाकर साथ लाना है। ये तमाम बातें आराम से टारगेट पूरा कर सकते हैं। ये टारगेट पूरा करने की बात के पाठक कह रहे हैं कि रोजाना 700 से 800 नामांकन जो है, एडमिशन जो है वो हो रहा है और ड्रॉप आउट रोजाना 6,000 सामने आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर भी के पाठक ने कई दिशा निर्देश जो है वो भी दिए हैं। टोला सेवकों को दिशा निर्देश दिया है कि डाइट प्रशिक्षण केंद्र में कहा कि आप में से बहुत लोग क्लास लेते होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमने टोला सेवकों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो मैट्रिक रखी है और मैट्रिक वाले बहुत कम है। आप में से अधिकांश लोग ग्रेजुएट हैं। सरकार ने कहा है कि इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। शिक्षकों की कमी को देखते हुए टोला सेवक और तालीमी मरकज के लोग क्लास लेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि आप लोगों का कंप्यूटर क्लास करवाए, ऐसा मैं प्रिंसिपल से कहूंगा। और इस बात की खुशी भी है कि यहाँ पर 75% महिलाएं हैं और पुरुष कम है। ये तमाम बातें के पाठक जो है वो कहते हुए नजर आए हैं। और के पाठक इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जो टोला सेवक है उन्हें बिहार भर में शिक्षकों के लिए बड़ी बात कही है। शिक्षकों को अब हर महीने पर ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा, उन्हें डाइट की ओर से बुलाया जाएगा। हर जगह काम हो रहा है। उनके विभाग में भी 6 लाख शिक्षक है, उनमें से 4 लाख इस प्रकार से ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। और यह भी कहा कि हम लोगों का बस एकमात्र यही प्रयास है कि शिक्षक को हर 6 महीने पर 1 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग केंद्र में बुलाया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। टोला सेवक और तालीमी मरकज को भी 6 महीने में एक बार बुलाया जा रहा है और ट्रेनिंग में जो खर्चा हो रही है उसे सरकार दे रही है, विभाग दे रहा है। और हम चाहते हैं कि आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। ये तमाम बातें आप समझ सकते हैं कि के पाठक जो है वो कहते हुए नजर आए हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों को
ये काम जो है वो करना ही होगा, क्योंकि एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से बिहार में अपर मुख्य सचिव बने हैं, शिक्षा विभाग की उन्होंने कमान संभाली है, तब से किस तरीके से काम हुआ है और एक अच्छी दिशा में काम हो रही है। ऐसे में अब के पाठक जहां बिहार से जा रहे हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली में उनकी प्रतिनियुक्ति होने वाली है, ऐसे में वो जाते जाते भी कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।